अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल चेक्स, कि हम किस तरह से ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी गिवन नंबर किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स के लिए से हम डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं, कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। 1 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है। फ्रैक्शन की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पर। कोई भी होल नंबर यहाँ पर 1 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवीजन चेक करने के लिए अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों डिजिट में से कोई एक डिजिट लास्ट डिजिट है, तो इसका मतलब वो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 128, so the last digit is 8, so yes, it can be divided by 2. Similarly, we have another number which is 129. The last digit is not even, so this cannot be exactly divided by 2. This is not an even number. 3 से डिविजिबल, अगर 3 से चेक करना है हमें कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हमें तमाम डिजिट्स को सम करके देखना होगा। अगर तमाम डिजिट्स को प्लस कर लें, जो भी गिवन नंबर है उनके तमाम डिजिट्स को ऐड करें, अगर वो आंसर ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, अगर वो आंसर 3 के टेबल में आता है, तो आप ये कहेंगे कि वो जो गिवन नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 381 को चेक करना है, तो आप ये तीन जो डिजिट्स हैं 3, 8 एंड 1, इनको ऐड करेंगे। 3 + 8 + 1 = 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? डिवाइड करके चेक कर लें। 12 डिवाइडेड बाय 3 = 4। यस, इट इज डिवाइडिंग बाय 3. So yes, 381 can be divided by 3. Similarly, 217, 2 + 1 + 7 = 10. क्या 10 3 के टेबल में आता है? नो। 10 को अगर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा। तो ये 217 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। Similarly, we have 5. The last digit is 0 और 5. अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 175 लास्ट डिजिट 5 है, यस इट कैन बी डिवाइडेड बाय 5. 330 लास्ट डिजिट 0 है, यस इट कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय 5. 809 0 और 5 के अलावा लास्ट डिजिट कोई सा भी होगा तो वो 5 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। Then we have another prime number which is 7. इसका भी एक मेथड है, और भी several methods हैं 7 से चेक करने के लिए. One of the method I found it, so I am sharing it with you. Multiply 2 with last digit and subtract it from a number made by the other. The result must be divisible by 7. We can apply this rule to that answer again. Like 672, हमने क्या देखा था कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को with the last digit. The last digit is 2, so we are multiplying 2 multiplied by 2 is 4. अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस आंसर को from a number made by the other digits. मतलब यहाँ पर 67 है, तो मैं 67 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 63. क्या 63 7 के टेबल में आता है? 63 डिवाइड बाय 7, yes we can divide it.
this 672 can be divided by the table of 7. Similarly, we have another number 105. So the last digit is 5, so we will multiply it with 2. 5 2s are 10. इसके अलावा जो दो digits हैं वो आपके पास 10 है. 10 minus 10 is equal to 0, and 0 is divisible by 7. So yes, 105 can be divided by 7. Then we have another number 905. क्या ये 905 7 से डिवाइड हो सकता है? देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स हम चेक कर रहे हैं. The last digit is 5. 5 2s are 10. So we will subtract this 10 from the other two digits. 90 minus 10 is equal to 80. So can 80 be divided by 7? No, क्योंकि 7 10s are 70 होता है और 7 11s are 77 होता है, तो 7 के टेबल में 80 नहीं आता, तो इसका मतलब ये 905 7 से डिवाइड नहीं हो सकता. इसी तरह से हमारे पास एक वर्क एग्जांपल है which is on page number 5 of syllabus new syllabus of mathematics book 1. Determine whether each of the following is a prime or a composite number. 387. तो हमें इन्हीं डिविजिबिलिटी रूल चेक से ही डिसाइड करना है कि ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि दो फैक्टर्स होने चाहिए. 387 को हमें चेक करना है, तो क्या ये 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? यस, एवरी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1. क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? लास्ट डिजिट इज नॉट इवन, सो वी कैन नॉट डिवाइड इट बाय 2. 3 के टेबल से चेक करते हैं. 3 plus 8 plus 7. So 8 plus 3 is 11. 11 plus 7 is 18. क्या 18 3 के टेबल में आता है? Yes. So this number can be divided by the table of 3. So it means that this number can be divided by the table of 3. It has one factor, it has 3 as a factor, and it also has 387 as a factor. 387 और 1 के अलावा अगर कोई एक भी फैक्टर आपके पास आ गया, इट मींस आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो आपने ये डिसाइड कर लिया दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. 387 is a composite number. Then we have 47. 47 के लिए हमें इसी तरह से चेक करना होगा. 47 can be divided by 1. क्या ये 47 2 से डिवाइड हो सकता है? No, because the last digit is not even. क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? 7 plus 4 is 11. So 11 cannot be divided by 3. So we cannot divide it by 3. क्या ये 5 के टेबल में आता है? No, this cannot come in the table of 5. क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है? 7 7s are 49. ये भी टेबल में 7 के टेबल में नहीं आता. क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है? 11 4s are 44 and 11 5s are 55. No. क्या ये 13 से डिवाइड हो सकता है? 13 2s are 26, 13 3s are 39 and 13 4s are 52. तो यहां पर हमने इतने सारे नंबर्स चेक कर लिए. 17 भी एक चेक कर लेते हैं. क्या ये 17 के टेबल में आता है? 17 1s are 17, 17 2s are 34 and 17 3s are 51. So this cannot be divided by 17. क्या ये 19 के टेबल से डिवाइड हो सकता है?
19 2 38, नो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इतने सारे हमने प्राइम नंबर से 47 डिवाइड करके देख लिया, बट इट इज नॉट डिवाइडिंग विद एनी ऑफ द नंबर। आप और भी मजीद नंबर से चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर से। सो इट मीन्स दैट 47 हैज only 2 factors in it, so this is a prime number. Here we have another question, which is question number 1. Let's see whether 87 is a prime number or a composite number. 87 can be divided by 1. क्या 87 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है? No, because the last digit is not even. क्या 87 3 के टेबल में आता है? Let's check. 8 plus 7 is equal to 15. तो 15 तो 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है. It means कि 87 का एक और फैक्टर आ गया. Other than 87 and 1, we have another factor of 87. So this is a composite number. Here we have, oops, I have already make a solution. Okay, 67. क्या 67 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? चलें इसी तरह से चेक करते हैं. 67 1 के टेबल 1 से डिवाइड हो सकता है. 67 2 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज द लास्ट डिजिट इज नॉट इवन. 67 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? 6 plus 7 is 13. So this cannot also be divided by 3. Similarly, और मजीद थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. 5 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता. 7 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता because 7 10s are 70 and 7 9s are 63. 11 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता. क्या ये 13 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? 13 5s are 65. So 67 is prime. Okay, 73. Let's check about 73. So 73 has 1 as a factor. 2 is not a factor of 73. 3 is not a factor of 73. How? 7 plus 3 is equal to 10. 73 cannot be divided by 5. 73 doesn't come in the table of 7. 73 doesn't come in the table of 11 as well. Oh, sorry, 11 लिखना था यहाँ पर. 73 doesn't come in the table of 13 as well. So we have decided that 73 is also a prime number. आप और भी नंबर्स चेक कर सकते हैं 17 से, 19 से, 23 से. Now we have another number which is 91. So 91 has 1 as a factor. 91 cannot be divided by 2. 91 cannot be divided by 3. 91 cannot be divided by 5. 91 can be divided by 7 or not? Okay, so let's check. 7 10s are 70. 7 11s are 77. 7 12s are 84. 7 13s are 91. So it means 91 comes in the table of 13 as well and 91 as well. So 91 is a composite number. आई होप बच्चों आपको प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर में डिफरेंशिएट करना इस वीडियो के बाद आ गया होगा और अच्छी तरह से डिविजिबिलिटी चेक करना भी आ गया होगा. तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच बच्चों. अल्लाह हाफिज.